मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। और आज भी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। महाराष्ट्र में अजब गजब की पॉलिटिक्स हो रही है। पूरी की पूरी पार्टी एनसीपी की, शरद पवार जैसे बड़े नेता जिनको राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है, उनकी पार्टी उनके हाथ से निकल गई, टूट गई। और तरह तरह की बातें आ रही हैं। जैसे आज एक बयान आया है, प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि शरद पवार ने खुद उनसे कहा था कि भाजपा से करीब बनाओ, ऐसा रास्ता बनाओ कि भाजपा में जाएं। तो अब उन्होंने रास्ता बना दिया है, तो अब किसको क्या दिक्कत है। तो शपथ ग्रहण हो गया है, डिप्टी सीएम बन गए हैं, 8 मंत्री बन गए हैं एनसीपी के। अब उसमें एक नया पेंच आ गया है कि किसको क्या मिले। अजित पवार चाहते हैं कि उन्हें फाइनेंस मिले, उन्हें होम मिले, पैसे कम, मतलब कमाने वाला जो दुधारू मंत्रालय हैं जहाँ से माल काटा जा सके, वो चाहते हैं। तो अभी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी वाले ऐसे ही कोई चाल नहीं चलते हैं, बहुत सोच समझकर चाल चलते हैं। तो उन्होंने जो चाल चली है, पहले पार्टी तोड़ दी है और अब उनकी मजबूरी है, उनको जो मंत्रालय दें, मंत्रालय नहीं भी दे, बिना मंत्रालय के मंत्री रहें, उनको रहना ही पड़ेगा। तो अब ये जो पार्टी पर कब्जा को लेके बात चल रही है कि शरद पवार कह रहे हैं उनकी पार्टी है, उन्होंने आज कानूनी सलाह भी ली और कहा कि वो मुकदमा भी करेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने कहा कि वो हमसे सीखे, क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कठोर टिप्पणियां की थी राज्यपाल की भूमिका पर। तो अब वो कह रहे हैं कि हम उनको जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव से हम इनको एनसीपी को सिखाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि जो बीजेपी है, जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, वो शरद पवार को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। अब उसमें अब आगे क्या होगा कि जो इनके टोटल 53 विधायक हैं, 53 में से 51 विधायक प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं। और जो महाराष्ट्र का अध्यक्ष हैं, जिनको इन्होंने कल हटाया और उनकी जगह नए को बना दिया, तो उनका कहना है कि प्रफुल्ल पटेल को हटाने का अधिकार नहीं है। प्रफुल्ल पटेल कहना है कि पार्टी ने ही मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो मुझे अधिकार है। और उन्होंने कहा कि जो 53 विधायक हैं, उनमें से 51 विधायक जो पार्टी टूटी है उनके साथ है। और उनका यह कहना है कि शरद पवार ने उनसे कहा था कि आप बीजेपी के लिए रास्ता ढूंढो। तो देखिए कैसे कैसे खेल चल रहा है कि शरद पवार को भी लगता है कि भविष्य बीजेपी का ही है, बाकी और किसी का नहीं है। इसलिए जो भी है कुछ है, ये छोटे-मोटे लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी के सामने कोई कहीं नहीं है। चुनाव को लेकर ही आज भाजपा के संगठन में बदलाव हुआ है। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सुनील जाखड़ को पंजाब का, डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश का और बाबूलाल मरांडी को झारखंड का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के पास पंजाब में कुछ खोने को नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है बीजेपी का। तो इन्होंने सुनील जाखड़ पर दाव लगाया है, क्योंकि सुनील जाखड़ कांग्रेस से आए हैं, बहुत ही कर्मठ नेता हैं, संघर्षशील हैं, किसान नेता हैं। और बलराम जाखड़ के पुत्र हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष थे, कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे बलराम जाखड़। तो इसलिए सुनील जाखड़ पर इन्होंने दाव लगाकर एक काम तो तय कर दिया कि अब जो पंजाब है, पंजाब में बीजेपी कहीं कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी। और अगर अकाली दल से इनका समझौता हुआ, तो आप समझिए कि अकाली दल की जो सिखों के साथ रहती है, वो उनको अगर जाटों का साथ मिल जाए तो फिर बीजेपी की नैया पार लग जाएगी। पुरंदेश्वरी भी एनटीआर की है, बेटी है। और टीडीपी का जब विघटन हुआ, यानी उनके दामाद चंद्रशेखर राव ने, चंद्रबाबू नायडू ने उनकी पार्टी को हड़प लिया था और फिर उनकी डेथ भी हो गई थी एनटीआर की।
तो अब वो जो बेटी है, बेटी कहीं ना कहीं बदला लेगी, और उनसे बदला लेने के लिए बीजेपी से बड़ा माध्यम और कोई नहीं हो सकता। पुरंदेश्वरी का वो केंद्र में मंत्री रही हैं, कांग्रेस में रही हैं, फिर बीजेपी आ गई तो बीजेपी ने उन्होंने उनको पार्टी में शामिल किया, उनको जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें शामिल किया, तो उनको बड़ा सम्मान दिया, और सम्मान इसलिए दिया कि आंध्र प्रदेश में कम से कम बीजेपी की पैठ हो सके। तो अब ये इनकी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाने से निश्चित तौर पर भाजपा को फायदा होगा। और बाबूलाल मरांडी जो वनवास काट रहे थे, उनको बीजेपी पूछ नहीं रही थी, एक बार उन्होंने बीजेपी छोड़ भी दी थी, मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, अब इनको दोबारा से सत्ता सौंपी है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि ये पुराने लीडर हैं, ये झारखंड आंदोलन के नेता हैं, जो इनके जूनियर हैं, इनके चेले हैं अर्जुन मुंडा। हालांकि अर्जुन मुंडा शिबू सोरेन के चेले रहे हैं, तो इनके भी चेले हैं, तो वो आगे निकल गए, वो मुख्यमंत्री भी बने हैं और आजकल केंद्र में आदिवासी मंत्री भी हैं। तो इन चारों के कारण, और जी किशन रेड्डी देखिए अभी मंत्री हैं, केंद्र में कल्चर मिनिस्टर हैं, उनको तेलंगाना भेजा जा रहा है। और आप ये मान के चलें कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसमें जी किशन रेड्डी की कुर्सी जाएगी, उनको आंध्र में तेलंगाना में रखा जाएगा कि आप के चंद्रशेखर राव के साथ का मुकाबला करें। चुनाव की तैयारी को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने मंत्रिपरिषद की बैठक की और कहा कि सब लोगों को कि जो 31 मार्च का जो दिमाग में फतूर रहता है कि 31 मार्च को वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा, उस वहाँ तक मत जाओ, 26 जनवरी तक काम करो, और 26 जनवरी काम करके ख़त्म करके फिर चुनाव में निकल जाओ। उन्होंने कहा कि 500 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, और सभी मंत्रालय एक परियोजना की सूची उनको सौंपे, और उसके बाद 26 जनवरी के बाद सब चुनाव में जुट जाएंगे। तो मित्रों, ये बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि 2024 का चुनाव है और इस चुनाव को जीतना बीजेपी ने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है। और इसलिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट कोई है भी नहीं, तो प्रधानमंत्री को कोई ये भी नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी को कि आपका मुकाबला राहुल गांधी से या किसी और से है। तो इसलिए वो खुल्लम तरीके से इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, और उनको पब्लिक जो कि साथ दे रही है, तो इसलिए उसका उनको फायदा मिल रहा है। तो मित्रों, इसके अलावा यूसीसी पर बात हो रही है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री से मिले और गृह मंत्री से मिले, और उन्होंने उनसे सलाह ली कि कब यूसीसी को कब लागू करना है और कैसे उसको लागू करना है, क्योंकि केंद्र की तरफ से ही जब निर्देश होगा उस तरह से ही करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड की जो कमेटी थी जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, हालांकि वो सौंपी नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार के टच में है तो उनको पता है सरकार को क्या क्या रिकमेंडेशन कर रहे हैं। और यही बिल जो होगा वो केंद्र सरकार का भी बिल होगा, और इस मानसून सत्र में कोशिश की जा रही है कि यूसीसी बिल को टेबल किया जाए और विंटर सेशन में उसको पास किया जाए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, मैं आपके सुझाव का इंतज़ार करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।